हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। चलिए आज हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न आज का है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी कि इक्वेशन दिया हुआ है और इसको सोल्व करना। पहला का आंसर हो जाएगा सबसे पहले इसको लिखते हैं हम 3y प्लस 4 बाई 2 माइनस 6y इक्वल टू -2/5। देखिए इस टाइप के प्रश्न, यानी कि आपको वेरिएबल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके दिया है। रेशनल नंबर में, रेशनल का कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करके दिया है और इसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि रेशनल नंबर में अगर बराबर के दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड रेशनल नंबर ही दिया हुआ, तो इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग सरल करते हैं, सिंपल करते हैं। और सिंपल करने के लिए इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी गुण। इसका न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसका न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि इसके अंश डिनोमिनेटर सॉरी इसके अंश को इसके हर से, इसके अंश को इसके हर से। तो यहाँ पे हम लोग को इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। यहाँ पे लिखिए और अब देखिए 5 को इससे गुना कर देते हैं, 5 इंटू 3/+4 ये हो जाएगा इक्वल टू -2 इंटू 2 माइनस 6y। इसका न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कि अभी का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर रहा तो आगे आप जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे, यूपीएससी का सी सेट हो, यूपीएससी का जो सी सेट है उसमें भी मैथ की प्राथमिकता दी गई, या फिर एसएससी का, सीजीएल का हो, रेलवे का हो, इन सभी एग्जाम में आपका मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कारण कम पढ़ के भी आप अधिक से अधिक नंबर पाओ। ये मेरी गारंटी है, ये लिख के रख लो, लिख के। बस आप सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए और आगे अप्लाई करिए। चलिए अब समझिए इसको। 5 को 3y से गुना किए हम, ये 5 को दोनों में गुना कर दिए, तो 5:3, 5 3 जा 15 बाय प्लस 5 इंटू 4 20 इक्वल टू, इधर देखिए -2 में +2 से होगा -4 और माइनस में माइनस से हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और 6 इंटू 2 12 बाय। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, अगर गुना में हम लोग माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, प्लस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, या माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो भी माइनस हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा। और दूसरा, प्लस को प्लस से तो सबको पता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा साइड में कहीं। हाँ
अब देखिए आपको क्या करना है, सजातीय श्रेणी को एक साथ लाना है, यानी कि यहाँ पे इसको इसके साथ यहाँ ले आते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं। या देखिए 15 बाई और ये 12 बाई इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा -12 बाई इक्वल टू ये -4 और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -20। 15 में से 12 गया। चलिए आप लोग बच्चे हैं और एक स्टेप बढ़ाते हैं कि बाई दोनों में है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा 15 - 12 और यहाँ पे जोड़ देते हैं दोनों, 20 और 4 24 -24। अब देखिए 5 में से 15 में से 12 गया, या इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 बाई इक्वल टू हो जाएगा -24, इसलिए बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -24/3। अब देखिए 3 8 24, यानी कि बाई बराबर हो गया माइनस, यहाँ 8 3 8 24, यहाँ पे बाई का वैल्यू आ गया -8। यही आपका आंसर हो गया, 8 या 24। देखिए -8 रख के देखिए आपका आ जाएगा। आप चेक करके दिखाइएगा भाई लोग, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, चेक करके दिखाइएगा। फिर हम लोग अब दूसरा देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा देखिए ये है 7x, दूसरा का आंसर लिखिए 2 का आपका ये आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न आप लोग लिखें 7x + 4 बाई x + 2 इक्वल टू -4/। फिर से वही रेशनल नंबर को कॉम्प्लेक्स कर दिया है और दोनों ओर लिख दिया है। सबसे पहले इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए पिछला क्वेश्चन में हमने बताया था कि इसको इसका न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सीधा 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 ये दिमाग में रखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी इसको इससे करें। तो लिखिए इसको, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 में ये पूरा से गुना हो जाएगा, 7x + 4 इक्वल टू -4 में हो जाएगा x + 2 से। या अब देखिए 3 में ये 3 से इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 3 21, 7:3 21x प्लस 3 × 4 4 × 12, इधर -4x और ये माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8। देखिए माइनस का गुना बहुत यूज होता है, इसलिए उसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, या 21x और ये इधर आ गया माइनस से प्लस में हो जाएगा 4x इक्वल टू -8 और ये 12 इधर चला जाएगा 12 बन हो जाएगा -12। या 21 और 4 क्या होता है 25x, 25x इक्वल टू 12 8 20 -20, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा -20/25 बराबर इसको 5 × 25 5 × 20। 5 दोनों में कॉमन ले लिए तो 5 × 5 25 और 5 × 4 20, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया -4/5। ये आपका हो गया आंसर। इसे भी आप चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप इसे आप कॉपी कर लीजिए।
तीसरा है, तीसरा नंबर का आंसर देखिए 9x बाई 7 माइनस 6x। 9x बाई 7 माइनस 6x इक्वल टू 15। 15 दिया है, यानी इसको 15 बाई 1 भी कर सकते हैं। किसी भी संख्या को अगर रेशनल नंबर बनाना है तो उसमें अगर वह केवल डिजिट है, यानी कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो, केवल फ्लैट हो, यानी 1 2 3 सो ऑन रहे, तो उसमें एक से अगर हम भाग दे देते हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। यानी कि सभी होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो, सभी के सभी रेशनल नंबर हो, यानी कि सभी के सभी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक में अगर हम एक से भाग दे देते हैं तो वह रेशनल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे एक से हम भाग दे दिए। अब देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करिए, ये हो जाएगा 9x गुने 1 इक्वल टू 15 7 माइनस 6x, या 9x बराबर 15 इंटू 7 105 गुना करिए, 15 गुने 7 7 पंचे 35 और 7 3 10। यहाँ पे हो जाएगा 105 और माइनस 15 छक 90x। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे, या 9x प्लस 90x बराबर 105, 90 और 9 99x, 99x इक्वल टू 105, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 105 बटा 99। ये आपका हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको इसके बाद इरेज कर रहे हैं। चलिए अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा का आंसर। प्रश्न में कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। यानी कि एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 अधिक है, यानी कि इसका हर जो है, इसका मतलब होता है हर, और इसका अंश, इसका हर जो है वह अंश से 8 अधिक है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर हम न्यूमरेटर को 17 से बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 और डिनोमिनेटर को 1 घटाते हैं, तो द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, तो 3/2 प्राप्त हो जाता है। तो फाइंड द रेशनल नंबर, तो हमें वह रेशनल नंबर ज्ञात करना है। लिखिए, लेट न्यूमरेटर यानी अंश, लेट न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज x। अगर लेट न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज x, अगर हम इसके अंश को x मानते हैं, देन डिनोमिनेटर
देखिए न्यूमरेटर अगर हम x माने हैं तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 8 अधिक है, x प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 8। अब इसलिए रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर इक्वल टू ये हो जाएगा न्यूमरेटर वाई डिनोमिनेटर, यानी कि एन वाई डी, शॉर्टकट लिख रहे हैं। हाँ, तो एन की जगह पे हो जाएगा x और डी की जगह हो जाएगा x प्लस 8। इसको अंश लिख दीजिए, इसको हर। चलिए इतना लिखिए, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक भिन्न है जिसका अंश जो है, जिसका हर जो है वह अंश से 8 अधिक है, 8 अधिक है, और अगर अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर से 1 घटा दिया जाए तो उसका वैल्यू 3/2 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें, यानी वह रेशनल नंबर ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमने मान लिया न्यूमरेटर यानी कि उस भिन्न का जो अंश है वह x है, तो हर ऑटोमेटिक उससे x से 8 अधिक हो जाएगा, यानी x प्लस 8 हो जाएगा। तो रेशनल नंबर यानी कि भिन्न क्या हो जाएगा, n बाई डी, यानी अंश बाई हर, यानी x बाई x प्लस 8। अब यहां से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए पहले भिन्न को लिख देते हैं x बाई x प्लस 8, और प्रश्न से अब हम लोग देखते हैं क्या है जी कि अगर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, अगर हम न्यूमरेटर को 17 से बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दें, डिक्रीज का मतलब होता है घटाना और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीज का मतलब ये ऊपर एरो गया यानी प्लस करना है, डिक्रीज का मतलब घटाना है, तो वह 3/2 हो जाता है। या अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 17 बटा x प्लस 7 बराबर 3/2 आ गया। अब देखिए आप इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 17 दूनी 34 बराबर 3x प्लस 21। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, या 34 माइनस 21 इक्वल टू 3x माइनस 2x। इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 13। अब देखिए हमको निकालना है क्या, रेशनल नंबर, इसलिए यहां लिख लीजिए रेशनल नंबर इक्वल टू, रेशनल नंबर इक्वल टू क्या है, x बाई x प्लस 8। x का वैल्यू रख दीजिए 13 बटा 13 प्लस 8 बराबर 13 बटा 21। ये आपका आंसर होगा। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आपका 13/21 आ गया, और यही आपका आंसर है। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करिए, ताकि आपको जब हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए बाय। Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright.